नमस्कार दोस्तों, मैं एक बार फिर हाजिर हूँ बेबाक राय बेबाक बोल के मंच पर। मैं के दीक्षित आज बात करता हूँ अमन हत्याकांड। जी हाँ, बांदा का चर्चित जघन्य अमन हत्याकांड, जिसमें 13 साल बालक की मासूम हत्या कर दी जाती है। आज से 13 दिन हो गए हैं। 12 तारीख की घटना है और सबसे बड़ा दुर्भाग्य यह है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और भारतीय जनता पार्टी का वो कार्यकर्ता था संजय त्रिपाठी, जिसका बालक अमन त्रिपाठी 13 दिन से अभी तक किसी भी प्रकार की कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये रहा कि डॉक्टर ने जो रिपोर्ट बनाई पोस्टमार्टम, वो रिपोर्ट भी बदल दी गई। उस रिपोर्ट में स्पष्ट जानकारी मिली है सूत्रों से कि 22 चोटें उन्होंने दिखाई हैं डॉक्टर ने, और जो रिपोर्ट प्रस्तुत की जा रही है उस रिपोर्ट में एक भी चोट नहीं है। समझ में नहीं आता इन्हें सरकार चलाना कह दूं या चकला चलाना कह दूं। मुझे तो लगता है इनसे ज़्यादा अच्छी वो जो रंडियों के दलाल होते हैं वो चकला चलाते हैं, वो इनसे ज़्यादा अच्छी चलाते हैं। आपको बुरा लग रहा होगा, परंतु जिस उत्तर प्रदेश में बात की जाती थी अपराधियों की गाड़ी पलटेगी, हाँ, इसी उत्तर प्रदेश में बगैर न्यायालय के आदेश के उसका घर गिरा दिया गया था विकास दुबे का, और उसका गाड़ी पलटा दी गई थी। कोई कोर्ट का आदेश नहीं हुआ था, परंतु यहां कहां चली गई है न्यायशीलता उत्तर प्रदेश सरकार की? क्योंकि वो ब्राह्मण नहीं हैं, आप भी इस बात को जानते हैं। अभी कोई मुस्लिम होता अमन हत्याकांड में तो उसकी ईंट से ईंट बजा दी गई होती। अभी उसको जो है सबसे बड़ा देशद्रोही घोषित कर दिया होगा। अभी तक उसको पकड़ करके न जाने पूरे परिवार को कितना प्रताड़ित किया गया होता। एक इसमें अगर ब्राह्मण भी शामिल होता अमन हत्याकांड में तो भी उसकी अब तक तूती बोल गई होती, उसकी बर्बादी हो गई होती। परंतु यहां तो अमन हत्याकांड में अभी तक एक भी गिरफ्तारी नहीं हुई। यही है उत्तर प्रदेश की सर्वधर्म की सरकार, सबका विकास सबका। अरे यहां तो ना किसी का विकास है और ना ही यहां का किसी का सम्मान है। यहां तो एक बिरादरी की चलती है। बस फरमान आया और उस फरमान के बाद फिर कुछ नहीं होता, लीपापोती होती है। और वही लीपापोती अमन हत्याकांड में लगातार हो रही है। अरे तुमसे ज्यादा अच्छे तो हिजड़े हैं जो कम से कम कुछ सुन लेते हैं और गाना बजाना कर लेते हैं। तुम तो उनसे भी गए गुजरे आदमी हो, उनसे भी गए गुजरे सरकार है। और मैं ये पूछना चाहता हूं उन दल्ले नेताओं से कि ये दल्ले ये बताओ, इंसानियत का भी पैसा ले लेते हो क्या? क्या मरे हुए लोगों के लाश से भी पैसा ले लेते हो क्या? तुम्हारी कोई धर्म जात नहीं है क्या? तुम्हारी कोई इंसानियत नहीं है क्या? अरे कैसे हो तुम? मुझे तो यही समझ में नहीं आता। नीच हो कि नीचता की हद पार कर गए हो, इस बात को मैं समझ नहीं पा रहा हूं। अरे आदमखोर भी होता है तो तुमसे अच्छा होता है, कम से कम अपने घर परिवार का साथ देता है। अरे तुमसे गया गुजरा तो मुझे कोई ऐसा आदमी नहीं लगा, सरकार नहीं लगी कि नीचता की हद तूने पार कर दी। अरे आदमखोर भी होता है तो अपने परिवार बच्चों को बचा के रखता है, कम से कम उनको बचाता है, उनके बारे में सोचता है। अरे तुम तो उस आदमखोर भेड़िए से भी ज़्यादा खतरनाक हो जो न अपने परिवार का है न अपने समाज का है। मैं तो यही कहना चाहूँगा, बड़ा क्रोध आता है कि आज 13 दिन हो गए अमन हत्याकांड को। अरे कुछ नहीं कर सकते तो बाजार में चूड़ियां मिलती हैं,
जाके पहन लो और किसी कोठे में बैठ जाओ और नाचना गाना शुरू कर दो। नेतागिरी तुम्हारे बस की नहीं है, हिजड़ो कहीं के। पता नहीं नेता बनेंगे, नेता बनेंगे। तुम्हारी सालों नेता बनने की औकात है? नेता बनोगे? हैं? नेता ऐसे ही बनते हैं? समाज सेवी, समाज करेंगे, समाज का काम करेंगे। साले समाज का काम करोगे, समाज के दुश्मन हो तुम लोग। हैं? अपनी तिजोरियां भरोगे और तिजोरियों में बैंक बैलेंस करोगे। हैं? मौका पड़े तो साले भाग जाएंगे। हैं? साला आधा देश का साला नेता स्विच बैंक में पैसा जमा किए हैं। सालों को, कमीनों को शर्म नहीं आती। हैं? साले एक मासूम बच्चे की अभी तक 13 दिन हो गए हैं, साले अभी तक खोल नहीं पाए हैं। हमारी पुलिस बहुत अच्छा करती है, हम सर्वधर्म के हैं। हेलो हिजड़ो कहीं के, तुमसे अच्छा तो साले वो नाचने वाले छक्के अच्छे होते हैं कि कम से कम विचार कर लेते हैं ना, अच्छा काम करते हैं। उनकी भी नियत साफ होती है। वो निछावर लेते हैं, उनका एक नेंग होता है, उस नेंग से ज्यादा नहीं लेते हैं। अब तुम्हारा साला ना कोई धर्म है ना साला तुम्हारा कोई ईमान है। साला नेंग, तुम्हारा नेंग तो साला लाश से सौदा कर लेते हो साले हिजड़ो कहीं के। और बताए देता हूं, अगर अमन हत्याकांड की उजागर नहीं हुआ ना और सीबीआई जांच नहीं हुई ना, तो जनता तुम्हारी इतनी बैंड बजाएगी, सालों तुम्हारी पिछवाड़ा लाल कर देगी। सत्ता, अरे सत्ता से तो दूर सालों, तुम सत्ता के करीब भी नहीं आ पाओगे। तुम साले भड़वे बर्तन मांजोगे कहीं, देख लेना तुम्हारी ये स्थिति हो जाएगी। लोगों के साले घरों में बर्तन मांजोगे और साले झाड़ू पोछा लगाओगे, इसी लायक हो तुम, हरामजादों कहीं के। साला शर्म नहीं आती इन लोगों को। एक मासूम बच्चा मर जाता है और साला 12 दिन से बस वो खेल रहे हैं, साले लूडो खेल रहे हैं साले, कमीने कहीं के। शर्म नहीं आती इन लोगों को। अरे भाई, एक कोई नियत होती है, समस्या होता है, समाधान होता है। साला कोई समाधान नहीं है। इस उत्तर प्रदेश में बात करेंगे बड़ी बड़ी, सालों की ना बात है ना औकात है, कुछ नहीं है सालों के पास। सिर्फ ताली बजाओ, सारे ताली बजाओ, ताली बजाने लायक हो सालों तुम, कमीनों कहीं के। बजाओ ताली साले। देख लेना, जनता इसी तरह करोगे ना तो जनता तुमको साले चूड़ी बिंदी लगा करके ना और साले बीच बाजार में तुमसे थक थक थैया कराएगी, नचाएगी सालों। देख लेना, मैं कह देता हूं। बस आज के लिए इतना ही।